देखते हैं प्रमेय नंबर 1, ठीक है, जो क्या है था हमारी थेल्स प्रमेय। ओके, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है। ओके, तो क्या दिया गया है पहले हम वो लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यानी जो बड़ा वाला है त्रिभुज ए बी सी में। ओके, डी ई बी सी के समांतर खींची गई, ठीक है, के समांतर। देखो जो डी ई है हमारी, ये बी सी के समांतर है। ओके, और क्या किया है, देखो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रच्छेदित करती है। ओके, डी और देखो क्या, ए बी तथा ए सी को, ए बी ये हो गई और ए सी ये हो गई आपकी, ठीक है, इसको कहाँ डी, यानी कि ये डी पॉइंट हो गया यहाँ, और ई यानी कि ये, इन दोनों पॉइंटों को ये ए बी और ए सी को प्रच्छेद करती है। ओके, अब हमें देखो सिद्ध क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ओके, तो देखो क्या प्रूव करना है हमें, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे में ई और सी, ठीक है। अब रचना लिखेंगे, तो देखो रचना में कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, रचना में लिखेंगे बी ई और सी डी को मिलाया। ओके, बी ई और सी डी को मिलाया, देखो बी और ई ये देखो है, और सी और डी इसको मिला दिया। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब उपपत्ति में लिखना चाहो तो क्या ले सकते हैं हम, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार डी ई पर बने हैं, ठीक है। उपपत्ति में अगर हम लिखेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, उपपत्ति त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार पर बने हैं। ओके, देखो त्रिभुज बी डी ई यानी ये वाला त्रिभुज, ये यहाँ से ये और ये आपका, ठीक है। सेम सी डी ई ये और ये। ओके, एक ही आधार यानी कि बी सी आधार है इसका। ओके, आगे देखते हैं तो इसमें सॉल्व इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, त्रिभुज बी डी ई। ओके, त्रिभुज बी डी ई बराबर किसके रखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई। ओके, देखो क्षेत्रफल किसका निकालेंगे, बी डी ई और सी डी ई, ठीक है, यानी जो यहाँ उपपत्ति में हमने लिखे उन्हीं दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल जब बी डी ई का होगा, ठीक है, त्रिभुज बी डी ई इनका रेशियो ले लेंगे, अपॉन में लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई, ठीक। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 भुजा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए डी गुणा, ठीक है,
और क्या हो जाएगा आपका ई एफ बटे 1/2 गुणा डी बी गुणा में आपका ई और एफ। ठीक है, अगर त्रिभुज का आपका फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्षेत्रफल हो गया आपका। अब देखो यहाँ से 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया ए डी बटे में डी और बी। ओके, इस वाले को समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे। ठीक, इसी सेम प्रकार से हम अगले दूसरे त्रिभुज का निकालेंगे इसी प्रकार। ओके, कौन कौन सा क्षेत्रफल होगा हमारे पास, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। ओके, और निकालेंगे हम क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई का। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा ए डी ई। ठीक, तो देखो ए डी ई ए डी ई। ठीक, तो इसमें देखो आधार हमारा क्या हो गया डी ई हो गया। और ठीक, तो यहाँ से देखो अगर हम सब सेम प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आएगा ए ई बटे में ई और सी। ओके, अब ये हमारे पास हो गए त्रिभुज। ठीक, अब इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 व 2 से। ठीक, अब देखो ए डी बटे में क्या है डी बी बराबर ए ई बटे में क्या है ई सी। ठीक है, और देखो हमें प्रूफ क्या करना था ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इक्वल ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। ओके, ये हमारी क्या है पहली प्रमेय। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी प्रमेय। जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी जो डी ई है ये ए बी और ए सी को दो भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या, तो यह रेखा तीसरी भुजा की यानी जो डी ई है वो बी सी के समांतर है, ये प्रूफ करना है डी ई पैरेलल बी सी। ओके, दे तो रखा है ये कि आपको समान अनुपात में, यानी ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ओके, अब यहाँ देखते हैं उत्पत्ति में क्या होता है। उपपत्ति देखो, माना डी एफ पैरेलल बी सी। ठीक है, यानी जो ये डी एफ वाली ये रेखा हमने ये मान लिया ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 1 से। ओके, तो क्या थेल्सी प्रमेय क्या है आपकी ए डी बटे में डी बी इक्वल ए एफ अपॉन में एफ और सी। ठीक है, इस थैलेसी प्रमेय ये आपके सामने लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हमने ए एफ माना ना, डी एफ और बी सी ये एफ वाला वो ले लिया। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ओके, अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए डी और डी बी, ए डी और डी बी आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा ए ई बटे में ई और सी, ये कुछ नहीं। ठीक है, इक्वल में हो जाएगा यहाँ आपका ए एफ, इक्वल में आपका हो जाएगा सॉरी अपॉन में हो जाएगा एफ सी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा ए ई बटे में ई सी इक्वल ए एफ बटे में एफ सी। ओके, अतः अगर हम यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं
शुरुआत में हमने माना कि डी एफ पैरेलल बी सी। ओके, तो अतः हम क्या ले सकते हैं, डी ई पैरेलल बी सी। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, देखते हैं प्रमेय नंबर 3। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण, यानी एक त्रिभुज हमारा ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। ओके, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, यानी एंगल ए और एंगल पी ओके बराबर, एंगल बी एंगल क्यू बराबर, एंगल सी और एंगल आर बराबर, दोनों दे रखे हैं। अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोण को, यानी दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं ये आपस में समान होने चाहिए। ठीक, तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। नहीं सिद्ध क्या करना है हमें, समरूप होना, यानी कि ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर। समरूप का मतलब ही होता है जो भुजाएं हों, ठीक है, वो एक दूसरे के समान हो जाए। ठीक है, तो देखो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब उपपत्ति में देखते हैं क्या होता है। उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई, यानी कि ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ये पूरा, और इसमें ये हाफ, ये इतना छोटा वाला, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ओके, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे भुजा पी क्यू तथा पी आर पर दो बिंदु जो क्या है, दो बिंदु डी और ई है। ठीक है, डी और ई हैं, तो इनको हम क्या ले सकते हैं, ए बी बराबर पी डी। ठीक है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, या इससे सॉरी इसका भी यूज होगा तो इसे 1 मानेंगे, इस वाले को 2 मानेंगे और इस वाले को 3। ओके, और इधर हम इसको मान लेंगे 4। ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास, ए सी बराबर हो जाएगी हमारी पी ई। पी ई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी है, यानी अभी ये वाला त्रिभुज है इसके समांतर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाली भुजा इस वाली के भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ओके, आगे देखते हैं, ये आपके 2 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखो पहला एंगल ए और एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी है ना, तो समीकरण 1, 4, 5 से ये प्रूफ होता है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई। 3 चीज़ें चाहिए होती है हमें किसी भी त्रिभुज को ठीक, तो यहाँ से देखो ये क्या, सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ से देखो ये 2 आपको मिल गई और एक ये तीसरी, एंगल ए और एंगल पी, ए और पी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, एवं संगत भुजाएं बराबर होंगी। ओके, कंप्लीट कर लेना। अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या यहाँ पे आएगा, तो अतः
एंगल ए बराबर एंगल पी, ओके। और एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा आपका एंगल डी। इस वाले को हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ओके। और एक और हो जाएगा हमारा क्या, एंगल सी बराबर एंगल ई, इसको मान लेंगे 7, ठीक है। अब देखते हैं आगे समीकरण 6 यानी कि ये, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। समीकरण 6 हुआ 7 से, अब इन दोनों से हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा हमारे पास, या समीकरण 6 से 2 में मान रखेंगे हम, ठीक है। 6 से, गलत हो जाएगा नहीं तो, समीकरण 6 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके। दोनों एक साथ लिख रहे हैं, एवं 7 से मान 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये 6 वाला है, किस में रखेंगे, 7 में, यानी बी और डी एंगल है, तो किस में रखेंगे, 2 वाले में, यानी कि पी और क्यू में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, एंगल बी और एंगल बी आपस में कट जाएगा, तो क्यू और क्या बचेगा आपके पास, डी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल डी बराबर एंगल क्यू, ठीक है। इस वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 8, ठीक है। इसी तरीके से देखो 7 का मान 3 में रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी और ई है ना, तो सी और सी, तो सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, आर और क्या बचेगा आपके पास, ई, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास, एंगल आर बराबर एंगल ई, ई आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक चीज़ हो जाएगा क्या, समीकरण 8 हुआ 9 से हम ये प्रूफ कर देंगे, करते हैं कि डी ई पैरेलल क्यू आर, ओके। आगे देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा डी ई पैरेलल क्यू आर जो भी हमने प्रूफ किया है उससे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पी डी बटे में डी क्यू बराबर में हो जाएगा आपका पी ई बटे में ई और आर, ठीक है। देखो क्या है, पी क्यू आर में देख रहे, त्रिभुज पी क्यू आर में, ओके। पी डी बटे में डी क्यू, पी डी बटे में डी क्यू, ओके। थेल्स प्रमेय से है ना, इसलिए पी ई बटे में ई आर, पी ई बटे में ई आर, ओके। आगे देखते हैं इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको पलट देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, यानी कि डी क्यू बटे में पी और डी बराबर ई आर बटे में हो जाएगा आपका पी ई, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों की साइड एक एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी क्यू बटे में पी डी, जोड़ो, आगे लिखते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा जब एक जोड़ेंगे, ठीक है। लिख तो दोनों तरफ एक, ठीक है। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है।
तो देखो क्या आपका बनेगा, डी क्यू बटे में पी डी प्लस 1 बराबर ई आर बटे में पी ई प्लस 1। ठीक है, अब इसको एलसीएम में बदल देंगे। तो यहाँ से देखो एलसीएम इसका क्या आएगा, पी डी, और यहाँ जाएगा आपका डी क्यू प्लस पी डी बराबर, इधर देखो पी ई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका ई आर प्लस पी ई। ठीक है, अब तो यहाँ से जब ये आपका बन जाएगा तो ये ऊपर वाला है जो डी क्यू प्लस पी डी, ये आपका किस में बदल जाएगा, पी क्यू में, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका पी और डी, इक्वल में यहाँ पे आ जाएगा आपका पी आर बराबर पी ई। ठीक, देखो कैसे ये पी क्यू आ गया, डी क्यू प्लस पी डी, तो देखो डी क्यू प्लस पी डी यानी ये वाली लाइन है डी क्यू और पी डी, तो ये पूरी पी क्यू में बदल जाएगी। तो यहाँ पे देखो पी क्यू आ गया, ई आर और पी ई, ई आर और पी ई, तो ये पूरी पी आर हो जाएगी आपकी। तो उसकी जगह इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, पी आर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपको देखो क्या मिल गया, पी क्यू बटे में पी डी बराबर, यहाँ से आ गया आपके पास पी आर बटे में पी ई। ठीक है, अब पी क्यू या पी डी, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे, अब पी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी बराबर पी आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए और सी, ये भी देख लो क्यों। ठीक है, पी डी की जगह क्या लिखा, ए बी। ठीक, तो यहाँ से देखो पी और डी, इसकी जगह ए बी, यहाँ से देखो पी डी बराबर ए बी है, इस वजह से पी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी। ओके, और अगले में हमने क्या लिखा है, पी ई, तो यहाँ से देखो पी ई की जगह पे हमने क्या लिखा है, ए सी, यहाँ से। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं। अब इसको जो हमने लिखा है, क्या लिखा है, पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे में ए सी। ठीक, अब इसको पलट देंगे, तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए सी बटे में पी आर। ओके, इसी प्रकार हम अगले वाले का निकालेंगे। इसी प्रकार आ जाएगा आपका ए बी बटे में पी क्यू, सॉरी ये तो हो ही चुका है आपका। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। ठीक है, यहाँ से देखो ए बी पी क्यू जैसे हमने निकाला बराबर ए सी और पी आर निकाला। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा एक लाइन रह गई है, लिख लो। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार ए बी बटे में पी क्यू बराबर आ जाएगा आपका बी सी बटे में क्यू आर। ठीक है, और इसी प्रकार से ए बी बटे में पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए सी बटे में, सॉरी ये तो लिखा ही आपका। ठीक है, तो इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो प्रूफ क्या हमसे कराया गया था, ए बी बटे में पी क्यू। ठीक है, ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। ओके, इस प्रकार से ये तीसरी प्रमेय आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये थोड़ी लेंथी है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ओके।